हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेने नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आफ्टर 12th अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में, बिजनेस एंड मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया और आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, एंड साथ ही ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये कोर्स रहेंगे। कुछ एक ही कोर्स होगा, एक आध कोर्स जो पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए रहेगा। वैसे ज़्यादातर जो कोर्सेज रहेंगे उनमें किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तब भी आप ये जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हम इस वीडियो में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, बैचलर कोर्सेज के बारे में तो हम जानेंगे ही। अगर आप आफ्टर 12th डिग्री करना चाहते हैं, बैचलर कोर्स करना चाहते हैं तो वो कौन से कोर्सेज हैं, इसके साथ ही डिप्लोमा कोर्स के बारे में भी हम जानेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको डिप्लोमा कोर्स करना है आफ्टर 12th, तब कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं आप कर सकते हैं। वैसे मैनेजमेंट क्षेत्र में काफ़ी कोर्सेज हैं, तो मैं यहाँ पर सारे तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन जो पसंद किए जाते हैं, टॉप जो कोर्सेज हैं मैनेजमेंट क्षेत्र में, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो अगर आप भी चाहते हैं आफ्टर 12th मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाना, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। हम डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज, साथ में टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से रहेंगे एंड जॉब प्रोफाइल्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैचलर कोर्सेज के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आफ्टर 12th आप इसमें एडमिशन लेते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से आप कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन रहता है 3 इयर्स का रहता है। ज़्यादातर जो बैचलर कोर्सेज हैं 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। एंड BBA के जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास विथ एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स, आर्ट या साइंस, आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th कंप्लीट कर लिया है, आप BBA में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड कोर्स है वो है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसमें एडमिशन लेने के लिए भी किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट, आपने 12th कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। BBA एंड BMS कोर्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। आप आफ्टर BMS MBA भी कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड कोर्स रहेगा वो है BBM, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एंड फोर्थ है BBS, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इनमें भी आप कर सकते हैं, ये कोर्स भी कर सकते हैं। आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ कोर्स है BSM, बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इस कोर्स को करने के लिए आपका 12th में आर्ट स्ट्रीम से अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तभी आप BSM कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। ये जो कोर्स है इसमें आपको BBA एंड MBA का कॉम्बिनेशन रहता है। कोर्स का ड्यूरेशन 5 ईयर रहता है। जो अदर इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में, सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद अगर आप जैसे अलग से BBA करते हैं तब आपको MBA में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तब आपको अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता, एडमिशन नहीं लेना होता है। BBA एंड MBA अगर आप साथ में करते हैं, आपने सोचा है कि BBA के बाद आपको MBA करना है, देन आपको इंटीग्रेटेड कोर्स अच्छा रहता है। और कुछ ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को ऑफ़र करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट या BSc इन होटल मैनेजमेंट। अगर आप टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में, होटल इंडस्ट्रीज़ में आप जाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तब आप ये कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है वो 4 ईयर का रहेगा और BSc इन होटल मैनेजमेंट ये 3 ईयर का ड्यूरेशन इसका रहता है। इसके अलावा अगर आप BA करना चाहते हैं, BA इन होटल मैनेजमेंट, BA इन रिटेल मैनेजमेंट या BA इन फैशन, मर्चेंडाइजिंग एंड मार्केटिंग, BA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तब भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 3 इयर्स का रहता है। एनी स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद रहेगा BIBF,
बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। ये भी 3 ईयर का ड्यूरेशन रहता है। एनी स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स इंटरनेशनल बिजनेस, लेटेस्ट ट्रेंड्स, फाइनेंस मैनेजमेंट पर फोकस है। सो ये कुछ बैचलर कोर्स हैं। वैसे जैसा कि मैंने बताया था, इसमें और भी कई कोर्सेज़ हैं, बहुत से कोर्सेज़ हैं, लेकिन इनमें से जो टॉप हैं, जो पसंद किए जाते हैं, उनके बारे में हम जाना। अब हम यहाँ पर BBA ऑनर्स प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे। अगर आप BBA करते हैं तो इनमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, एविएशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो आप इनमें से भी आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है आप इसमें चूज़ कर सकते हैं और उससे अपना BBA कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये तो थे बैचलर कोर्सेज़। अब हम जानेंगे डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में। तो आप आफ्टर 12th जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उसमें फर्स्ट है डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। सो ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। जैसा कि आपने जो बैचलर कोर्सेज़ किए हैं, अगर आप उन्हीं में चाहते हैं डिप्लोमा करना तब आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर या 2 ईयर तक का रहता है। ये आपके कोर्स पर डिपेंड करेगा, आप कौन सा डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उस हिसाब से। अब हम जानेंगे जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। वैसे तो आप जिस भी फील्ड में चूज़ करते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, फील्ड्स हैं, आप जिसमें चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। जैसे होटल मैनेजमेंट या ट्रैवल टूरिज्म में जाते हैं, इसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाते हैं, हॉस्पिटलिटी, सो ये अलग अलग हैं, लेकिन हम एक बेसिकली ओवरऑल देख लेते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाते हैं तब क्या जॉब प्रोफाइल्स रहती हैं। फर्स्ट है ब्रांच मैनेजर, सेकंड प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, हॉस्पिटलिटी मैनेजर, इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, बैंक मैनेजर। सो ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसको मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। वैसे बहुत इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। आप जिसको भी चूज़ करते हैं उसी फील्ड में आप आगे जॉब लेते हैं। अब ये कोर्सेज़ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो अगर आप इसमें हायर क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तब आप ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्स हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, उनको करने के बाद आप MBA कर सकते हैं, MMS कर सकते हैं या PGDM कर सकते हैं। PGDM भी काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। इवेंट मैनेजमेंट पर भी सेपरेट वीडियो अपलोड है। MBA पर भी वीडियो अपलोड है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो विजिट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे पहले है AIMA मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट MET, AIMA टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन ATMA, AMU MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट CMAT, कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT एंड ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट GMAT। सो ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके अलावा और भी कई एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो अलग अलग नेशनल लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर भी रहते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपने लेवल पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रखती हैं। इसमें से CAT, CMAT एंड MET पर मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आप इसका फुल डिटेल चाहते हैं, साल में कितने बार एग्ज़ाम होता है, किस टाइप से होता है, ये सारी डिटेल के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी, सो वहाँ से आप इसको विजिट कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये थे मैनेजमेंट कोर्सेज आफ्टर 12th, टॉप मैनेजमेंट कोर्सेज। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जाना टॉप मैनेजमेंट कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनको आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। एनी स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा। थैंक यू।